नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेरू दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से पेरू यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्री 30 अप्रैल तक अमेरिका और पेरू यात्रा पर रहेंगे। वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा, तो ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण के दौरे को लेकर अमेरिका और पेरू के दौरे पर रहेंगे वित्त मंत्री और आज से पेरू यात्रा पर रहेंगी निर्मला सीतारमण और 30 अप्रैल तक अमेरिका और पेरू यात्रा पर रहने वाली हैं। वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी, तो कई सारे कार्यक्रम होने हैं और इसमें शिरकत करने पहुंची है। वहीं आज आपको बता दें, आज से पेरू के दौरे पर रहने वाली है और वहीं 30 अप्रैल तक अमेरिका और पेरू दोनों जगह मौजूद रहेंगी और एक एक करके तमाम जो कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगी। वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। और दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक, नेशनल हेराल्ड केस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ये जानकारी सामने आ रही। कांग्रेस की बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद रही। वक्फ कानून, ईडी, सीबीआई रेड पर भी चर्चा की गई है। तो कांग्रेस की अहम बैठक, आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। नेशनल हेराल्ड केस पिछले कई दिनों से एक बार फिर से गरमाया हुआ है और इसी के तहत देखें तो कांग्रेस की अहम बैठक बताई जा रही है, जहां इसके साथ साथ अन्य कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी की यह बैठक आयोजित की गई, जहां नेशनल हेराल्ड केस समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद रही, जहां वक्फ कानून, ईडी, सीबीआई रेड को लेकर भी कांग्रेस के जो आला कमान नेता है, तमाम लोगों ने इस पर चर्चा और बातचीत की है। तो नेशनल हेराल्ड के समेत वक्फ कानून, ईडी, सीबीआई रेड पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। कांग्रेस की अहम बैठक, दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी इस बैठक में शामिल हुई, जहां बताया जा रहा है कांग्रेस की बेहद अहम बैठक हुई है। नेशनल हेराल्ड मुद्दा जो कि हाल ही में एक बार फिर से सियासी पारा देश भर में बढ़ा चुका है, इसको लेकर चर्चा की गई। वक्फ कानून पर बातचीत, ईडी, सीबीआई की रेड और एजेंसियों को लेकर जिस तरीके से इन दिनों गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है। और वहीं कुणाल हत्याकांड से जुड़ी अपडेट सामने आई है। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी साहिल और जिकरा सहित दिलशाद गिरफ्तार। कई नाबालिग संदिग्ध भी पुलिस की हिरासत में। बदले की आग दिल्ली कुणाल के शान दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। तो ये खबर आपको बता दें, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुणाल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद गिरफ्तार किए गए, यानी कि पुलिस ने अब इन्हें हिरासत में ले लिया है। कई नाबालिग भी बताए जा रहे हैं जिन्हें पुलिस ने जिन पर शिकंजा कसा है। बदले की आग बताई जा रही, जिसके चलते कुणाल की जान ले ली गई। दिल्ली पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये खबर आपको बता दें कुणाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है और एक एक पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। वहीं आपको बता दें, अभी तक बताया जा रहा है अब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा और मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद भी गिरफ्त में है पुलिस के। इसके साथ साथ कई नाबालिग संदिग्ध भी पुलिस की हिरासत में बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हत्या की, तो बताया जा रहा है बदले की भावना में आकर इन लोगों ने कुणाल की जान ले ली और लगातार पुलिस इसको लेकर छानबीन कर रही है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में आज से जल टैंकर सेवा की होगी शुरुआत। 1111 जीपीएस टैंकरों की जल सेवा शुरू होने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा करेंगे शुभारंभ। टैंकर बुराड़ी के निरंकारी मैदान से रवाना किए जाएंगे। तो आज से जल टैंकर को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां जल टैंकर सेवा की शुरुआत होगी दिल्ली में। 1111 जीपीएस टैंकरों की जल सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। टैंकर बुराड़ी के निरंकारी मैदान से रवाना किए जाएंगे। तो जल टैंकर को लेकर यह अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां 1111 जीपीएस टैंकरों की जल सेवा अब शुरू होने जा रही है दिल्ली में और सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। बुराड़ी के
निरंकारी मैदान से टैंकर्स को रवाना किया जाएगा। तो आज से जल टैंकर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। और दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही। मुस्तफाबाद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो यह खबर मुस्तफाबाद हादसे को लेकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अब दुख जताया है और अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, जहां मृतकों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने जो मृतक है उनके परिजनों और घायल के परिवार वालों को 2-2 लाख बताया जा रहा है रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया है। तो ये खबर सामने आ रही। मुस्तफाबाद हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसको लेकर दुख जताया है और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनके लिए मुआवजे का ऐलान 2-2 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने ये ऐलान किया है। और वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा सोमवार को अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। भारत 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। तो यह खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा है और सोमवार को अपने परिवार के साथ भारत पहुंचेंगे, जहां अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। वहीं 4 दिवसीय ये यात्रा बताई जा रही है, जहां दोनों देशों के बीच अब रिश्तों की बात करें तो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बतौर मेहमान गेस्ट के रूप में वो यहां पहुंच रहे हैं। 4 दिवसीय यात्रा होगी और रात्रि भोज का आयोजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वेंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे, भगवान के दर्शन पूजन करेंगे। और आपको बता दें ये 4 दिवसीय दौरा है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का। जेडी वेंस अपने जो है परिवार के साथ भारत के दौरे पर 4 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और रात्रि भोजन का जो आयोजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। शनिवार की देर शाम बिहार के समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर मुक्तापुर रेलवे गुमटी के पास एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। दरअसल एक पुलिस अधिकारी की स्कॉट गाड़ी में सवार जवानों ने बोलेरो सवार व्यक्ति की पिटाई कर दी और घटना उस समय हुई जब दरभंगा जा रहे अधिकारी के परिजनों की गाड़ी जाम में फंस गई थी और उस दौरान स्क्वाड में शामिल एक जवान ने गाड़ी से उतरकर बोलेरो सवार को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद महिलाओं ने विरोध जताया और सड़क पर हंगामा भी करने लगी। महिलाओं ने स्क्वाड वाहन को घेर लिया और वरीय पुलिस अधीक्षक अधिकारी जो है वो मौके पर उन्हें बुलाने की मांग करने लगी और इस हंगामे के चलते मुख्य सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। वहीं बढ़ती भीड़ देखकर स्कॉट गाड़ी के पुलिसकर्मी और ड्राइवर वाहन को किनारे लगाकर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय थाने की अपील पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बता दें कि बाद में एसडीपीओ विजय महतो ने बताया कि यह सामान्य विवाद था और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे। बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में शनिवार को 2 पुलिस जवानों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। एक जवान ने जब दूसरे पर गोली चला दी और इस घटना में जवान सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक जवान सोनू कुमार और आरोपी जवान परमजीत कुमार के बीच किसी बात को लेकर पहले बहस हुई थी, जो कि धीरे धीरे उग्र हो गई और तनाव इतना बढ़ गया कि परमजीत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से फायरिंग शुरू कर दी और इससे सोनू कुमार की जान चली गई। गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया और राइफल को भी जब्त कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद पूरे पुलिस लाइन में तनाव का माहौल बना हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए और घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है, जिससे घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पुलिस विभाग को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।
बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से खबर सामने आ रही, जहां भारतीय सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने आतंकियों की तलाश में बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पुंछ के लसाना के घने वन क्षेत्र में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी लगातार छठे दिन भी संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके को घेर लिया गया है और एक एक इंच इलाके की सघन तलाशी ली जा रही है। सेना को खुफिया इनपुट मिली कि कुछ आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया। पहाड़ियों और जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन सेना पूरी तरह सतर्कता के साथ काम कर रही है और सेना के मुताबिक जब तक सभी संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। और इस ऑपरेशन को लेकर प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, वो भी अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा कारणों से आसपास के इलाकों में आम नागरिकों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां आसमान में अब आफत आ चुकी है। आसमान से रामबन में बादल फटने से तबाही मची है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और एक शख्स लापता बताया जा रहा है। तो बादल फटने से कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए। तस्वीरें भी सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर में अब आसमान की आफत की मार लोग झेल रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बादल फटने से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से अस्त व्यस्त और क्षतिग्रस्त पूरा सब कुछ नजर आ रहा है। वहां के हालात जो है पूरी तरह बिखरे हुए जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और जारी है और ऐसे में देखिए तो प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम जो चीजें हैं वो किए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य और आसमान की आफत के चपेट में लोग आए और रामबन में बादल फटा है, जिससे तबाही मची है। और वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। इसके साथ ही बादल फटे और इससे कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बाराबंकी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा डीआरडीए सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में जिले की 16 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत नवचयनित 325 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बाल विकास को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम गर्भावस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आशा जताई कि नवचयनित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से आंगनबाड़ी कार्यक्रम को एक नई गति मिलेगी और विकसित सुपोषित बाराबंकी का सपना साकार होगा। जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती राजरानी रावत ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वहीं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन ने सभी अतिथियों के स्वागत कर आभार भी जताए हैं। और खबरों में बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में लकड़ी माफियाओं ने वन विभाग को ठेंगा दिखाते हुए लगभग 600 पेड़ों को काट डाला। ये पूरा मामला कोतवाली थाना मलावल क्षेत्र के ब्रिज सिंहपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां करीब 8 बीघा जमीन में लगे हरे भरे जामुन के बाग को बेरहमी से साफ कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये पूरा काम वन विभाग के अधिकारियों की मौन सहमति और पैसों के लेन देन के साथ किया गया है। बिना किसी परमिशन के फलदार पेड़ों की इस कटाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही से सैकड़ों पेड़ कट जाते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह ये तस्करी हुई वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थाना भी मौजूद है, लेकिन ना तो पुलिस को इसकी खबर हुई और ना ही वन विभाग जागा।
लकड़ी की तस्करी खुलेआम हो गई है और विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अब सवाल ये है कि क्या एटा प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में ही दफन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।